हमने 14 कर लिया है, दैट इज जनरल इक्वालिटी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में जो 16 वाला पार्ट है उसके ऊपर एम्फेसिस करेंगे, ज्यादा एम्फेसिस देंगे। ठीक है। फिर रिजर्वेशन को एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट विल बी जब हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये चार चार एरियाज हैं इक्वालिटी का, एक और वर्टिसेस है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। सो आज की क्लास में हम 14 14 तो हमने कर लिया, 15 और 16 जो है ना, 15 और 16 को एज इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अवर बेयर टेक्स्ट वो पढ़ेंगे। ठीक है। टेक आउट योर बेयर टेक्स्ट, 15 निकालो, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पेसिफिक इक्वालिटी, specific equality, whereas general equality is provided in article 14. okay, article 15 देखो क्या कहता है, the state shall not discriminate against any citizen on the ground, please underline any citizen, against any citizen. now against any citizen का मतलब क्या है, against any citizen का मतलब है that is article 15 is available only to the citizen. the state shall not discriminate against any citizen ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन। अच्छा यश, एक बारी मैंने बात बोली थी ना क्लास में कि रिजर्वेशन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और नॉट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी यूज किया है, मतलब आई वाज रॉन्ग इन दैट क्लास। तो उन्होंने ये बोला है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनी कोजेंट ग्राउंड। अगर उसमें रीजनेबलनेस नहीं है, अगर डिस्क्रिमिनेशन में अगर रीजनेबलनेस नहीं है, तो वो जो रिजर्वेशन है वो आर्बिट्रेरी है। तो इसीलिए उन्होंने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी यूज करा है। हालांकि मैंने एक ही बस एससीसी ऑनलाइन का एक जजमेंट था जिसमें मैंने पढ़ा ये चीज, सिंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इट, तो हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते कभी। ओके, सो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली, ऑन द ग्राउंड्स ओनली, ऑन द ग्राउंड्स ओनली, ओनली को ब्लॉक। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, on the grounds only of, इसके अलावा कोई और ग्राउंड है उस पर हो सकता है, ओनली ऑफ। ठीक है, और एनी ऑफ देम। ठीक है, मतलब एक साथ मिला के इन्हीं ग्राउंड में से एनी ऑफ। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बैक्ड बाई रीजनेबलनेस। सो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट against any citizen, against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. ये जो रिजर्वेशन है ना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये है वर्टिकल, वर्टिकल क्या नाम उसका, वर्टिकल ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition। इसको टाइम करो सारी चीजों को, डीएलआरसी को, डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और द कंडीशन विद रिगार्ड्स टू, विद रिगार्ड्स टू, नहीं, सिर्फ डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड्स टू एक्सेस टू एनी शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, hotels, places of public entertainment, और कौन ड्राइंग करो, और
the use of wells, tanks, bathing guards, roads, places of public resort maintained wholly or partly of the state funds. इसको अंडरलाइन करो, maintained wholly or partly of the state funds or dedicated to the use of general public, or dedicated to the use of general public. Or dedicated to the use of general public. Dedicated to the use of general public. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. So first three, 1, 2, 3, 1 और 2 जो है ना वो एक साथ पढ़े जाते हैं. सेकेंड इज क्लॉज 2 जो है ना, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 इज द reiteration of clause 1. It is a reiteration. It is a reiteration of clause 1. It is a reiteration of clause 1. ठीक है. आर्टिकल 15 का जो 4 है और 15 का जो 5 है वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे. इसको हम 29, 30 के साथ पढ़ेंगे. 29 और 30 के साथ पढ़ेंगे. ठीक है. नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज आर्टिकल 29(2) सिर्फ अभी रीडिंग करेंगे. shall prevent the state from making any special provision for the advancement of SEBCs, socially and educationally backward classes. इसको अंडरलाइन करो. socially and educationally backward classes of the citizens or for the scheduled castes and the scheduled tribes. Socially and educationally backward class of the citizens, backward classes of the citizens for the scheduled caste और for the scheduled tribes. ठीक है. एक बात समझ लीजिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्या बात हो रही है? दैट इज स्टेट कैन मेक प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ SEBCs, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC and ST, SC and ST, SC and ST. Nothing in this article or article 19(1)(g) shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or scheduled tribes in so far as such provisions relates to the admission to education institutions including private education institutions. को अंडरलाइन करो. including private education institutions whether aided or unaided by the state other than the minority education institutions referred to in article 30 clause 1. ठीक है. 19(1)(g) is related to right to practice any profession. ठीक है. So nothing in this article, article 15, या फिर if anybody's right to practice any profession has been encroached, it shall prevent the state from making any provision for the advancement of any educationally and socially and educationally backward classes of citizens for the SCs and STs. तो क्लॉज 5 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 5. आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का आर्टिकल 15 एनक्रोच हो रहा है या फिर आर्टिकल 19(1)(g) एनक्रोच हो रहा है, irrespective of that the state can make provision for the welfare of SEBCs and SC and STs with respect to admissions into educational institutions. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. किस तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अंडरलाइन करो. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. Nothing in this article or in clause G of article 19(1)(g) shall prevent the state from making any special provision by law. इसको ब्लॉक्स में लो. by law, by law, by law, by law
मेरा क्वेश्चन ये है कि बाई लॉ में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है. व्हाट इज दैट सीक्रेट यश? 19 वो सॉरी 15 5 में. नहीं वो ठीक है, लेजिस्लेशन से ही होगा, मगर क्या पर्पस है उससे? पर्पस मतलब उसमें क्या छुपा हुआ है? व्हाट इज द सीक्रेट? ये लॉ जो है वो कैसा लॉ होना चाहिए? आर्टिकल 14 में जो लॉ है वो कैसा लॉ है? रीजनेबलनेस होनी चाहिए इस लॉ में. वेरी गुड. और न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्या कहता है? इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी. तो बाई लॉ का मतलब क्या है? बाई लॉ का मतलब है, आर्टिकल 14 से मतलब उठा लो बाई लॉ का. आर्टिकल 14 ने क्या बोला है? आर्टिकल 14 ने बोला है कि अगर किसी लॉ के बेसिस में, किसी लॉ के बेसिस पे आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो, किसी को स्पेशली ट्रीट कर रहे हो, तो उस लॉ में क्या होना चाहिए? एक तो पर्पस होना चाहिए, और कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होने चाहिए जिससे, जिसको आप कह सकते हो दैट क्लासिफिकेशन हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशियल. And both the things must have nexus. Both the things must have nexus with each other. तो लॉ जो होता है ना, उसके अंदर कौन से तत्व होने चाहिए? आर्टिकल 14 वाले तत्व होने चाहिए. ठीक है. सो कांट वी से दैट आर्टिकल 15 इज द प्रेसिपिटेट ऑफ आर्टिकल 14 ओनली, और आर्टिकल 15 इज द कोरोलरी ऑफ आर्टिकल 14? कांट वी से दैट? yes, we can say this is also a question, please write down. Article 15 and 16 are a corollary. Article 15 and 16 are corollary to Article 14. Article 15 and 16 are corollary to Article 14. Article 15 and 16 are corollary to Article 14. ठीक है. नाउ आर्टिकल 15 का जो 5 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 15 का जो 5 है वो सीधी सी बात कहता है, दैट इज 19(1)(g). 19(1)(g) has been compromised. That is right to practice any profession has been compromised. Right to practice any profession has been compromised. Irrespective of this, either Article 15 has been compromised, Article 19(1)(g) has been compromised, the state can make laws for the welfare of SEBCs and SC and ST with regards to admission. With regards to admission. ठीक है. Now the point is, there is a right which is guaranteed under Article 30 clause 1. This is the right which is given to minority. That is, they can administer their own property. They can administer their own property. So Article 15 clause 5 is not applicable on Article 30 clause 1. So Article 30 clause 1 is an exception, but there are certain provisions which we need to discuss via some case laws. जैसे आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में क्या होता है? एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश होता है स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है. तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ने गारंटी तो दे दी है आपको, आर्टिकल 30 ने गारंटी तो दे दी है, बट कैन दीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बी रेगुलेटेड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी? जैसे कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी है, कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी है, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है, तो वो क्रिश्चियन लोगों को ही नौकरी पे रखेगा, लेट्स से. बट कैन दे बाईपास द बेयर मिनिमम नॉर्म विच इज रिकमेंडेड बाय द रेगुलेटिंग अथॉरिटी? जैसे कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो नेट क्वालिफाइड पीएचडी व्यक्ति को एज ए टीचर रख सकता है. तो क्या कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सरपास बाईपास दिस रेगुलेटरी नॉर्म? द आंसर इज नो. ठीक है. सो कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में प्रोटेक्शन तो है, बट प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट नहीं है. प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट नहीं. देयर इज अ राइट बट नो राइट इज एब्सोल्यूट. ऐसे कह सकते हो, द राइट हैज बीन गिवन टू द माइनॉरिटीज,
or the institutions which are governed by the minorities, but this right also is not an absolute right. ठीक है, वो हम केस लॉज में समझेंगे. आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 हो गया हमारा. आर्टिकल 16 देखो क्या कहता है. आर्टिकल 16, तो आफ्टर हैविंग द बेसिक डिक्टेशन देन आई विल मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज. ठीक है, आर्टिकल 16 देखो क्या कहता है. देयर शेल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द सिटीजंस इन द मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट or appointment to any office under the state. Any office under the state. ठीक है, 16 हो गया, 15 हो गया. 15 के बाद 17 पे आओ. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. ठीक है, अब आर्टिकल 17, 15 के बाद 17 पे आओ. 15 के बाद 17 पे आओ. 17 ने क्या किया है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया है. अनटचेबिलिटी को उन्होंने क्या कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है. अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया है. ठीक है, आर्टिकल 17 देखो, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. ठीक है, but it is not made punishable. आर्टिकल 17 ऑफेंस तो बता रहा है, आर्टिकल 17 डिक्लेयर भी कर रहा है, बट आर्टिकल 17 nowhere punishes it. Now how does the law become complete? We'll read article 35. आर्टिकल 35 निकालो एक बार, प्लीज टेक आउट आर्टिकल 35. आर्टिकल 35 निकालिए. आर्टिकल 35 देखिए क्या कहता है. नथिंग नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट शैल हैव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल not have power to make the laws. The parliament shall have and the legislature of a state shall not have the power to make laws with respect to any matters under Article 16 clause 3, Article 34, 33, 32 clause 3 may be provided for by law made by the parliament for prescribing the punishment for those acts which are declared to be offense under this part. तो clause 2 को टिक कर लो. तो the state, the parliament can make laws for prescribing the punishment for those acts like the way it is provided in article 17. So article 17 में जो ऑफेंस बताया गया है उसको सजा देने का अधिकार कैसा है, सजा भी लॉ के द्वारा दी जाएगी. पार्लियामेंट कैन मेक लॉज अंडर आर्टिकल 35, अंडर आर्टिकल 35 क्लॉज ए सब क्लॉज 2. ठीक है, and the parliament shall as soon as may be after the commencement of this constitution make laws for prescribing the punishment for the acts referred to in clause 2. Any law in force immediately before the commencement of the constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in subsection 1 clause A or providing for the punishment of any acts referred to in clause 2 of that clause shall subject to the terms thereof and to any adoptions and modifications that may be made therein under article 372 continue in force until altered, repealed or amended by the parliament. In this article the expression law in force have the same meaning as in article 372. ठीक है, तो आर्टिकल 17 जो है वो इनकम्प्लीट लॉ है. हाउ डज इट बिकम कंप्लीट? बाय रीडिंग इट विद आर्टिकल 35A क्लॉज 2. ठीक है, ओके. Article 17 is also a manifestation of equality. It is also a manifestation of equality. That is, there should not be any discrimination. And moreover, if there is untouchability practice, it will be considered as an offense.
अगर अनटचेबिलिटी हो रही है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस। अनटचेबिलिटी ऑफेंस है, मगर सजा नहीं है। सजा कहां पे मिलती है? जब पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है। ऐसे लॉज हैं हमारे पास, है ऐसे हमारे पास लॉज हैं, ऐसे लॉज हैं हमारे पास, ठीक है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 देखिए, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 देखिए, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 देखिए। नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, इसको नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। व्हाट इज द एक्सेप्शन? मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे डॉक्टर लगाते हैं ना, आई एम डॉक्टर तुषार, तो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो होते हैं ना, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा जो भी टाइटल्स हैं, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा जो भी टाइटल हैं, वो टाइटल कभी स्टेट कंफर्म नहीं करेगा। नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा होता है ना कि शाहरुख खान हैज बीन अवॉर्डेड हाईएस्ट सिटीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, था कि नहीं था ऐसा? सुना था ऐसा कुछ? नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। इज इट नॉट अ वायलेशन? फिर उसने एक्सेप्ट क्यों किया? अभी बताता हूं। नरेंद्र मोदी हैज एक्सेप्टेड टाइटल, नरेंद्र मोदी हैज एक्सेप्टेड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। He has been conferred doctorate by some foreign universities. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. No person, no person holding any office, no person holding any office of trust, no person holding any office of trust. Internet is not coming. No person holding any office of trust under the state shall, without the consent of the president, accept any present emolument or office of any kind from or under any foreign state. 17, 18 is also a manifestation. ठीक है। इसमें बेर एक्ट में, बेर टेक्स्ट में लिख लो, नेशनल अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स। जितने भी नेशनल अवार्ड्स होते हैं, दीज आर नॉट टाइटल्स। जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, national awards are not title. National awards are not title. So national awards are not considered as title within the light of article 18(1). This is also a manifestation of equality. Article 17 and 18, both of them are manifestation of equality. So national awards are not title. However, they should not be used as suffix or prefix. However, they should not be used as suffix or prefix. And if used, the awards may be, and if used, the awards may be forfeited. And if used, the awards may be forfeited. And if used, बेटा लिखते क्यों नहीं हो तुम? लिखो, बेरक में लिखो। फिर से बोल रहा हूं, आर्टिकल 18 बोलता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। सो जितने भी नेशनल अवार्ड्स होते हैं, नेशनल अवार्ड्स आर नॉट टाइटल विद इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 18(1). ठीक है। आर्टिकल 18(1) में जो टाइटल है नेशनल अवार्ड, जैसे पद्म भूषण, भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, these are not title. However, they should not be prefixed or suffixed. And if used, the awards may be forfeited. ले लेंगे वापस। The awards may be forfeited. ठीक है। सो केस का नाम लिख लो, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
So doctrine of equality is envisaged in Article 18. Doctrine of equality is envisaged, और Article 18 is a manifestation of right to equality. ये इंदिरा साहनी में बोला गया है. इंदिरा साहनी. Equality is manifested in Article 18. Article 18, right to equality is manifested in, तो ये केस का नाम है इंदिरा साहनी. इंदिरा साहनी 1993 टू ही था. 1993 यस. हमने कुछ भी नहीं किया, किसी ने हमारा भी नहीं किया, रिटर्न भी कुछ नहीं है, तो वही जा रहा है एक्चुअली वाली. ओके ठीक है. आर्टिकल अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने 15 पढ़ा. 15 के साथ हम गए डायरेक्टली 17 पे और 18 पे. ठीक है. सोर्स क्या है? 14. एक और स्पेसिफिक क्वालिटी है जो कि रिजर्वेशन, जो कि एम्प्लॉयमेंट की बात करती है. ठीक है. तो 16. ठीक है. सो एक तो वर्टिकल इसका ये हो गया, जिसमें हमने सीखा कि किसी भी वर्टिकल बेसिस पे, किसी भी तरीके की हायरार्की के बेसिस पे हायरार्की क्रिएट करके आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. ठीक है. सो रिलीजन, रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि आर्टिकल 15 में बताया गया है. हाउएवर आर्टिकल 15 also provides that state shall not be prevented to make any special provision for the welfare of women and children. At the same time, it is also provided that provision with respect to SCBCs, socially and educationally backward classes, SC and ST. Yes. ठीक है. Article 17 provides for untouchability, abolishment of untouchability. It is considered as an offense. Punishment thereto is provided by Article 35A(2). So Parliament can make the laws, not the state legislature. Parliament can make the laws. Article 18, abolition of titles. ठीक है. Please write down. Article 15 के बारे में लिखो. Article 15 provides for a particular application. Article 15 provides for a particular application. Article 15 provides for a particular application of the general principles. Particular application of the general principles embodied in Article 14. Article 15 provides for a particular application of the general principles embodied in Article 14. Article 15 provides for a general application of the particular application of the general principles embodied in Article 14. Thus, a discriminatory if any discriminatory action does not fall, any discriminatory action which does not fall within the ambit of 15 and 16, any discriminatory action, if it does not fall within the ambit of 15 and 16, it may be avoided. It may be avoided if it does not qualify. It may be avoided if it does not qualify the test for classification
provided by Article 14. Test for classification provided by Article 14. Full stop. If a law is hit by Article 15, if a law is hit by Article 15 or 16, if a law is hit by Article 15 or 16, if a law is hit by Article 15 or 16, it cannot be validated. It cannot be validated by seeking a recourse. It cannot be validated by seeking a recourse to Article 14. It cannot be validated by seeking a recourse to Article 14. It cannot be validated by seeking a recourse to Article 14 by applying the principles of reasonable classification. If a law is hit by Article 15 or 16, by applying the recourse of Article 14, by applying, it cannot be validated by seeking the recourse to Article 14 by applying the principle of reasonable classification. By applying the principle of reasonable classification. Article 14 is broader. Article 14 is broader in nature. Article 14 is broader in nature. Article 14 is broader in nature, whereas Article 14 is broader in nature, whereas Article 15 or 16 are available only to the citizens. Article 15 and 16 are available only to the citizens. ठीक है, आर्टिकल 15(1) के बारे में लिखो. आर्टिकल 15(1) देखो एक बार क्या कहता है. आर्टिकल 15(1), प्लीज टेक आउट आर्टिकल 15 फिर से. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. आर्टिकल 15(1) फर्स्ट लाइन, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. It's not a game, it's a